हेलो दोस्तों। बीवाई के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे एआई को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस एक्सप्लेनर। 29 फाइट्स, 29 जीते और एक भी हार नहीं। लिटरली कोई एक्सक्यूजेज नहीं और कोई रीमैचेस नहीं। एमएमए की हिस्ट्री में 29-0 का रिकॉर्ड सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लगता है, राइट? अक्सर लोग जब ऐसे रिकॉर्ड्स देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो प्योर लक होगा या शायद इनबॉर्न टैलेंट। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम यही समझने वाले हैं कि ये अनडिफीटेड रिकॉर्ड कोई लक या मजाक नहीं था। ये एक्चुअली एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम था, एक ऐसी सॉलिड ब्लूप्रिंट जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रूल से बनी थी। तो चलिए देखते हैं कि एक इंसान आखिर इनविंसिबल कैसे बन सकता है। जस्ट ध्यान दीजिए इस सिंपल क्लियर नंबर पर, 29, 29 फाइट्स और 0 लॉसेस। बिना किसी एक्सक्यूज के इस लेवल तक पहुंचना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से तो पॉसिबल ही नहीं है। ये रिजल्ट है प्योर लॉजिक, एक्सट्रीम प्रेपरेशन और एक ऐसी रिलेंटलेस डिसिप्लिन का जो दागिस्तान के उन स्ट्रिक्ट माउंटेन्स में बनी थी। ये नंबर हमें क्लियरली बताता है कि जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होना तो हारने के चांसेस प्रैक्टिकली 0 हो जाते हैं। तो चलिए इस चैंपियंस ब्लूप्रिंट को हम आज 4 हिस्सों में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि इस प्रैक्टिकल सिस्टम को एवरीडे लाइफ में अप्लाई किया जा सके। पहले हम समझेंगे माइंडसेट और माउंटेन डिसिप्लिन, फिर उनके सबसे बड़े दर्द को देखेंगे, उसके बाद उनका वो शॉकिंग रिटायरमेंट डिसीजन और एंड में एक एक्शनेबल डेली चैंपियन लाइफ रूटीन ब्रेकडाउन करेंगे। तो बिना किसी डिले के सीधा पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है इस ब्लूप्रिंट का फाउंडेशन, माइंडसेट और माउंटेन डिसिप्लिन। देखो, दागिस्तान का जो हार्श माउंटेनस एनवायरनमेंट है ना, वो एक बहुत ही सिंपल रूल सिखाता है, या तो हार्डवर्क करो या फिर पीछे रह जाओ। माउंटेन डिसिप्लिन का लिटरली यही मतलब है, एक ऐसा रिलेंटलेस सिस्टम जहां ऑब्सेसिव रेपिटेशन होती है। खबीब के वालिद अब्दुल रहमान, जो खुद एक डेकोरेटेड रेसलर थे, उन्होंने खबीब को सिर्फ 8 साल की उम्र में रेसलिंग मैट पर खड़ा कर दिया था। सोचो जरा, एक 8 साल का बच्चा और एक रेसलिंग मैट, बस वहीं वो पहला दिन था जब उनकी लाइफ टाइम की ड्रिलिंग शुरू हुई। एक ऐसी एक्सट्रीम प्रेपरेशन जो प्योरी उनके एनवायरनमेंट ने डिक्टेट की थी। अब इस सिस्टम में 3 कोर प्रिंसिपल्स आते हैं जो खबीब को बिल्कुल अनस्टॉपेबल बनाते थे: अनब्रेकेबल फाउंडेशन, ऑब्सेसिव रेपिटिशन और एक्सट्रीम प्रेपरेशन। देखिए, उनका जो ग्रैपलिंग स्टाइल था वो इसलिए यूनिक था क्योंकि बेस में वो एक एलीट रेसलर और रशियन मार्शल आर्ट सांबो के चैंपियन थे। और ये सब कोई ओवरनाइट मैजिक से नहीं आया था। वर्ल्ड क्लास स्किल बिल्ड करने के लिए बोरिंग, रेपिटेटिव और एक्चुअली पेनफुल ड्रिलिंग की जरूरत होती है। एक ही मूव को हजारों बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, सालों तक, और वो भी बिना किसी शॉर्टकट के। यही ऑब्सेसिव रेपिटेशन एक अनब्रेकेबल फाउंडेशन बनाती है। और पता है, उनकी ये कॉर फिलॉसफी एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर थी। कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन का रिजल्ट होता है, एटीट्यूड का नहीं। खबीब की सोच बहुत क्लियर थी कि जब तक वो पूरी तरह तैयार न हो, केज में कदम नहीं रखना। हर फाइट से पहले महीनों तक चलने वाला डीप कैंप, ओपोनेंट्स के फुटेज का घंटों बैठ के एनालिसिस और हर छोटी वीकनेस का सोल्यूशन रेडी रखना। असली कॉन्फिडेंस किसी एरोगेंस से नहीं आता, वो इस डीप प्रेपरेशन से आता है। जब प्रेपरेशन इतनी इंटेंस हो तो केज के अंदर डर के लिए, फियर के लिए एब्सोल्युटली कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। अब हम चलते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इमोशनल कोर पर, जो था उनका सबसे बड़ा दर्द। साल था साल 2020, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में फंसी थी। तभी एक सबसे डेविस्टेटिंग खबर आती है। खबीब के लिए ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द था। उनके वालिद अब्दुल मनाफ नूरमगोमेदोव का कोविड-19 की वजह से इंतकाल हो गया। वो इंसान जिसने उस 8 साल के खबीब को मैट पर खड़ा किया था, जिसने हर सिंगल ट्रेनिंग सेशन देखा था और जिसने डे 1 से इस चैंपियन को अपने हाथों से बिल्ड किया था, वो अब नहीं थे। इस ट्रैजिक इवेंट ने उनके पूरे ब्लूप्रिंट को एक डीपली इमोशनल मीनिंग दे दिया था। जरा इस टाइमलाइन को देखकर सोचिए।
8 साल की उम्र में वालिद के साथ वो मैट पर पहला दिन, फिर 2020 में अचानक उन्हें खोना, और उसके ठीक बाद जस्टिन गेची के खिलाफ वो फाइनल फाइट। पूरी दुनिया सोच रही थी कि क्या ये फाइट पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन खबीब ने लड़ने का फैसला किया, सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद की लेगेसी को ऑनर करने के लिए। वो जीते और फिर मैट पर रो पड़े। दोस्तों, वो कोई एक्टिंग नहीं थी, वो एक बेटे का रियल दर्द था। ये फाइट हमें सिखाती है कि सच्ची स्ट्रेंथ किसी अपने से बड़े पर्पस के लिए लड़ने में होती है। उस इमेंस इमोशनल पीक के बाद हम अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे सरप्राइजिंग और पावरफुल चैप्टर पर आते हैं, रिटायरमेंट, बिल्कुल अपनी टर्म्स पर। आजकल दुनिया की सोच और खबीब की सोच में जमीन आसमान का फर्क देखिए। मॉडर्न दुनिया हमेशा यही कहती है ना, मोर मनी, मोर फेम, मोर फाइट्स। लोग हमेशा और के पीछे भागते हैं, लेकिन खबीब की सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। उन्होंने अपनी अम्मी से एक प्रॉमिस किया था, एक रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन जो चाहता तो और फाइट्स जीत सकता था, करोड़ों कमा सकता था। उसने खुद डिसाइड किया कि आखिर कब इनफ हो गया है। एंडलेस एक्यूमुलेशन की इस मॉडर्न रेस को रिजेक्ट करके उन्होंने अपनी फैमिली और अपने वादे को चुना। 29 पर रिटायर करना सिर्फ एक सिंपल स्पॉट स्टेटिस्टिक थोड़ी था, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड फिलॉसफी है। अपने एब्सोल्यूट पीक पर होने के बावजूद सब कुछ छोड़ देना, ये एक मास्टर क्लास है जो हमें बताती है कि असल ताकत तब होती है जब इंसान स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्टली अपनी शर्तों पर जीता है। दुनिया चाहे जो मांगे, असली पावर उसमें है जब आप खुद डिसाइड करें कि रुकना कब है। हिस्ट्री उन्हें इसलिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि वो अनडिफीटेड थे, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने सब कुछ एग्जैक्टली अपनी टर्म्स पर किया। तो चलिए अब इस पूरे इनविंसिबल सिस्टम को प्रैक्टिकली डिकोड करते हैं और आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, डेली चैंपियन लाइफ ब्लूप्रिंट। इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम को हम अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसे हम इन 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, मॉर्निंग में फाउंडेशन ड्रिल। अपने दिन के एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालिए और सिर्फ एक कोर स्किल को रिलेंटलेसली ड्रिल कीजिए। स्टेप 2, इवनिंग में एक पर्पस चेक। खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि आखिर किसके लिए कर रहे हो ये सब। अपने लव्ड वंस को याद रखने से एक बियॉन्ड पर्सनल मोटिवेशन मिलता है। और स्टेप 3, नाइट में रिफ्लेक्शन। सोने से पहले खुद से बस ये पूछना, क्या आज मैंने अपनी टर्म्स पे जिया? ये 3 स्टेप्स खबीब की उन्हीं लाइफ लेसन्स को परफेक्टली मिरर करते हैं जिन्होंने उन्हें 29-0 तक पहुंचाया था। उनका पूरा का पूरा माइंडसेट इस एक रॉ पावरफुल कोट में समाया हुआ है। मैं सिर्फ ट्रेन करता हूँ, हर रोज, बिना एक्सक्यूज के। मुझे नहीं पता कोई शॉर्टकट। इस दुनिया की सबसे डोमिनेंट चैंपियन का ये सीधा सा जवाब हमें याद दिलाता है कि असल लाइफ में ना कोई चीट कोड्स या सीक्रेट फॉर्मूलाज नहीं होते। जो लोग यहाँ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जरूरी सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंट डेली वर्क, बिना किसी एक्सक्यूज के। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम इस फाइनल और बहुत ही डीप क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। क्या आज का दिन आपकी अपनी टर्म्स पे था? अपनी खुद की चॉइसेस पर रिफ्लेक्ट करना, बाउंड्रीज सेट करना और अपने सिस्टम के प्रति कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना ही एक चैंपियन की असली पहचान है। इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डिफीट का डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आज के इस ब्लूप्रिंट ब्रेकडाउन में बस इतना ही। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन, हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।